दोस्तों, दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री फौज रखने वाले देशों में शामिल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन देश हैं। ये दोनों ही पड़ोसी देश इतिहास में एक दूसरे से युद्ध भी कर चुके हैं और उसके बाद भी इनके बीच कई बार युद्ध जैसे हालात भी पनप चुके हैं। और जब भी इन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य विवाद शुरू होता है, तब पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश हैं, जिनके बीच यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही हथियारों के सौदागर देश तो यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिना परमाणु युद्ध के भी सैन्य विवाद चलता रहे, ताकि उनके हथियार लगातार बिकते रहें। ऐसे में एक तरफ भारत जहां रशियन व फ्रेंच फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पाकिस्तान अमेरिकन व चाइनीज जेट्स के सहारे है। एक तरफ जहां भारत के इजरायली ड्रोन्स हैं, तो वहीं उसके सामने पाकिस्तान की तुर्किश ड्रोन्स होंगे। बेशक इनके बीच टकराव से बेहतरीन हथियारों के बीच टक्कर होगी, और जिस देश के हथियार ज्यादा बेहतर साबित होंगे, आगे चलकर दुनिया के बाकी देश भी उन्हीं देशों से हथियार खरीदेंगे। अब भारत जहां आर्थिक और सैन्य दोनों ही मामलों में बराबर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन उसकी मिलिट्री काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कि अपने नए नए हथियारों के साथ पुराने हथियारों को भी काफी तेजी से अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी भारी भरकम सैन्य मदद मिलती रहती है। इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री साइज में छोटा होने के बावजूद भारत के सामने हमेशा ही एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारत की विशाल मिलिट्री के सामने पाकिस्तान की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, कतर या अर्जेंटीना? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। वर्तमान में पाकिस्तान की करंट टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है, तो वहीं भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस प्रकार पॉपुलेशन रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है, तो वहीं भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी महज $370 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की बताई जाती है, तो वहीं वर्तमान समय में भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की बताई जाती है। हालांकि ये भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन के दम पर काफी कम ही मानी जाएगी। इसके बाद डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तान अमूमन अपने डिफेंस पर 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच खर्चा करता है। साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी डिफेंस मदद मिल जाती है। इस प्रकार टोटल ये 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर कर देते हैं, तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर $70 बिलियन वैल्यू का खर्चा सालाना कर देता है। ये आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं जब तक कि ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं कर दिए जाते। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है, तो वहीं इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इन बेसिक फैक्ट्स के बाद देखें एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर। तो पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की 6,80,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। रिजर्व व पैरा मिलिट्री आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस इससे भी ज्यादा हैं। एयर पावर में पाकिस्तान मिलिट्री के पास सभी प्रकार के टोटल 1450 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से लेकर 2500 के बीच सभी प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 350 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं।
हालांकि इनके एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें अब अपग्रेड की आवश्यकता है, इसलिए इनके काफी कुछ एयरक्राफ्ट्स रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं है। इंडियन मिलिट्री के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी मल्टी रोल जेट्स के मुकाबले काफी बेहतर और अपग्रेडेड कंडीशन में है। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 90 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं, तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 120 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 130 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। करीबन इतनी ही यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। दोनों ही देश चुपचाप न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। इसके बाद बात करें ग्राउंड फोर्स की, तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की 3700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। हालांकि इन्होंने अपने करीबन 900 स्टोरेज टैंक्स को भी दोबारा यूज करने के लिए अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और ट्रूप्स कैरी करने के लिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की टोटल 10,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो वहीं इंडियन आर्मी के पास 12,500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स की 1200 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं, जिनमें पुरानी सोवियत समय की व कई अपडेटेड चाइनीज सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी शामिल हैं। इंडियन मिलिट्री इस फील्ड में काफी पीछे है, जिनके पास केवल 100 के करीब साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। हालांकि अपनी स्वदेशी सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स को भी जल्द ही सेना में इंक्लूड करने वाले हैं। इसके बाद टाउड यानी फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट्स जहां पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो करीबन इतनी ही टाउड आर्टिलरीज इंडियन मिलिट्री के पास भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपनी काफी पुरानी सोवियत समय की टाउड हवित्जर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, तो करीबन 1500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट्स पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। साथ ही पाकिस्तान के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। भारत के पास कुल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, जो कि काफी हैवीली आर्म्ड होती हैं और इन्हें ही ये अपने मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास कुल 12 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 6 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी के पास हैं, तो वहीं करीबन 19 कॉर्वेट्स इंडियन नेवी के पास भी मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 17 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच इनकी करंट फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।